बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाशों का तबादला हो रहा है और उसमें एक ऐसी लाश है जो हमास को चाहिए। इसराइल ने सैटेलाइट से इमेजेस ली हैं। उनको पता ये चला है कि जो लोग हमने एयर स्ट्राइक पे मारे हैं या जो लोग मारे गए हैं, हमास ने उनको दफनाया है, लाशों को दफनाया है। वो लाशें असल में उनको चाहिए। अब हुआ क्या है, आपको पता है कि जो बीबास फैमिली की लाशें इन्होंने भेजी हैं, वो उन्होंने कहा खातून की तो भेजी नहीं, इसराइल ने कहा, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमने डीएनए टेस्ट किया और ये सारी सूरत हाल मैच ही नहीं कर पा रही। बच्चों का कहा जी हमने उसके फोरेंसिक किया और पता ये चला है कि जी उनको हमास ने मारा, एयर स्ट्राइक में नहीं मारे गए जी, ये झूठ है फलाना। अब एक लाश ऐसी है जो हमास को चाहिए, बड़ी ज़रूरी। बज़ाहिर तो आप देखें कि जब इस तरह के लोग होते हैं, तहरीकों में मारे जाते हैं, तो उनमें एक चीज़ बड़ी वाज़ह होती है कि वो पहले ही कहते हैं कि भाई हो सकता है हम दुश्मन की कैद में जाकर मारे जाएं, स्ट्राइक हो जाए, हमारी लाशें भी ना मिले, बम धमाके में मारे जाए, चित्रे उड़ जाएं, कोई मसला नहीं, हमने अगले जहान जाना। और वो आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमास को याह्या सिनवार की लाश चाहिए। इसराइल के पास याह्या सिनवार की लाश है। अब उन्होंने किया गया था, याह्या सिनवार जब मारे गए तो बकौल इसराइल के, वैसे कहानी हजम होने वाली नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी हमें पता नहीं चला, याह्या सिनवार तो हमने मारा। याह्या सिनवार आखिरी जिस तरह वो लड़ाई की उस बंदे ने, उसने इसराइल के तोते उड़ा दिए। बाद में इसराइल को लगा कि हमें वीडियो जारी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो जिस तरह आखिरी लेवल पर लड़ा, उसने वो एक सिंबल बना दिया दुनिया के अंदर कि वो आखिरी दम तक लड़ाई करे। उसने एक रूह फूंक दी हमास की तहरीक में। अब इस सारी सूरत हाल का आप ज़रा जायज़ा लें 1 मिनट के लिए। हमास ने इनको कहा है कि हमें उनकी लाश चाहिए, वो लाश चाह रहे हैं। इसराइल ने किया क्या, एक फ़ौजी ने जब देखा कि उन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने कहा जी एक बंदा है, वो याह्या सिनवार जैसा लगता है और मलबे के नीचे है, हमें लग रहा है। तो उन्होंने कहा मलबा बहुत ज़्यादा है तो हम उठा नहीं सकते, तो वहाँ पर फैसला हुआ किसी बॉडी का कोई पार्ट दो। उन्होंने किया क्या कि याह्या सिनवार की उंगली काटी और उसको फोरेंसिक लैब के लिए भेज दिया। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में उन्होंने वहाँ पर चेक किया तो याह्या सिनवार का वो डीएनए मैच हो गया। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि उन्होंने उंगली काट कर भेजी, तस्दीक होगी कि हमास के सरबराह याह्या सिनवार की लाश है। इसराइल ने याह्या सिनवार को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया, 1982 से लेकर 1985 तक। जब वो 19 बरस के थे पहले उनको गिरफ्तार किया, फिर 1988 से 2011 तक 22 साल तक वो इसराइल की जेल में रहे। और उन्होंने वहाँ पर इनके दांतों का रिकॉर्ड और डीएनए के नमूने इनके पास सारे कैदियों के होते हैं। और इस सारी सूरत हाल में इन्होंने उनको रख लिया। तो 22 साल के बाद 2011 के अंदर सीन ये हुआ कि कैदियों का होता है तबादला। उसमें एक इसराइली फौजी के बदले में, यानी उन्होंने काम ये किया कि 1000 फलस्तीनियों को रिहा करवाया उन्होंने और एक कैदी छोड़ा था इसराइल का। लिहाजा उन्होंने याह्या सिनवार को रिहा करवा लिया। अब याह्या सिनवार इतना शातिर इंसान था, इसराइल को नहीं अंदाजा था। उसने वहाँ पर रहते हुए अखबारात को पढ़ना, हिब्रू लैंग्वेज सीख ली, लेकिन उसने कभी वहाँ पर बोला नहीं। उन्होंने जो प्लान्स वो वहाँ पर बोलते थे, गुफ्तगू करते थे, उनको काफ़ी हद तक याह्या सिनवार समझ लेता था। उसने अखबारात को पढ़ना, यानी आप इमेजिन कर ले कितना मुश्किल होता है कि आप लोगों को बोलते हुए उनकी लैंग्वेज को समझ जाए और आपको हिब्रू लैंग्वेज बोलनी आ जाए। तो याह्या सिनवार ने काफ़ी प्लान्स, उनकी फ़ौज की नफ्सियात, सारा कुछ समझ लिया। अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा हुई है कि याह्या सिनवार इनके लिए बड़ा अहम है। हमास ये चाह रही है कि याह्या सिनवार की अगर हमें लाश मिलती है, हम उसकी ऐसी जर्मनी करें कि लाखों के हिसाब से लोग हमारी तहरीक में आ जाए और दुनिया भर में पैगाम जाए, हमें असला मिले, इस तहरीक को एक नया जोश मिल जाए और लड़ाई जो आगे होने वाली है उसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि भाई मैं फोर्स नहीं करा, मैं गज़ा की इस जंग के अंदर इसराइल के मामले में मैंने जो गज़ा का प्लान दिया है कि इनको बाहर निकालना है, अगर वो नहीं जाते तो ठीक है, इट्स ओके, वो नहीं जाते तो ना जाए, तो मैं इम्पोज नहीं करना चाहता इस प्लान को।
सो लिहाजा अब वो ये चाह रहे हैं कि ट्रम्प पीछे हट गया है तो हमने ये जंग छेड़नी है। वो बच्चों का नाम लेकर किसी भी तरह करे, क्योंकि इसराइल ने माजी में किया क्या, हमास के लोगों की लाशों को सिक्योर किया। हमास ने भी ये काम शुरू कर दिया। तो अब ये लाशें लेते हैं, क्योंकि इसराइल के अंदर कोर्ट में पिटीशन दायर हो गई है इनकी फैमिलियों की कि इसराइल की हुकूमत को कहें कि वो हमास से बातचीत करके लाशें वापस लें ताकि हम उनको अपनी रसूमात के तहत दफनाएं। हमास भी चाहती है कि इस्लामिक कानून के तहत हम उनको दफनाएं। वो याह्या सिनवार का जनाजा पढ़ाना चाहते हैं, जिससे वो चाह रहे हैं कि एक सिंबल मिले दुनिया के अंदर। अब इसराइल ने न जाने उनकी लाश के कितने टुकड़े किए हैं, ये नहीं पता किसी को। उंगलियां काटी हैं, आंखें निकाली हैं, क्या कुछ किया है। और ये भी नहीं पता कि याह्या सिनवार का जो ब्रेन है, यानी उनकी खोपड़ी को खोलकर उनका ब्रेन रख लिया है, जैसे आइंस्टाइन का पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा है, क्या सूरत हाल है, ये किसी को नहीं पता कि याह्या सिनवार के ब्रेन को वो क्या करना चाह रहे हैं, उस पर क्या एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि ये आपको पता है टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में कितना आगे जा चुके हैं कि ये बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उनके डीएनए मैच करते हैं, बैक एंड से देखते हैं कि क्या इनके आबाओ अजदाद पहले कोई यहूदी तो नहीं थे, क्या मामला था। बहरहाल याह्या सिनवार की लाश को इसराइल बहुत बड़े प्रेशर कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ट्रम्प कार्ड। अब वो सीन क्या है, वो ये चाह रहे हैं, उनको ये लग रहा है इस सारी सूरत हाल में कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमास ने पकड़े हैं, लेकिन हमास ने, याद रखिएगा, उनको क्लेम नहीं किया। और वो इसराइल के जर्नैल भी हैं, इनके ब्रिगेडियर्स भी हैं, 8200 इंटेलिजेंस यूनिट के लोग भी हैं। तो अब ये चाह रहे हैं कि हम उनके बदले में अपने लोग लें, लेकिन खामोशी के साथ। याह्या सिनवार की लाश चली, जब बाद में वो धूम धड़क्का करते रहे जितना मर्जी, हमें परवाह नहीं, हम अपना कैदी छुड़वाना चाहते हैं। और वो जाहिर सी बात है, कतर, देखिए कतर हो या इजिप्ट हो, आप डील करवाएं, खामोश डील, और कह दें जी हमने फला फला कैदी दिया है या किसी की लाश दी है जो पहले ही मर चुका हो, तो इसराइल इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन वो अपने बंदों को छुड़ाना चाहता है। उनको ये लग रहा है कि इनके पास हमारे बहुत सारे लोग हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर याह्या सिनवार की उंगली इन्होंने काटी। अब ये नहीं पता कि उनका दिमाग इन्होंने निकाल लिया, दिल निकाल लिया या कुछ निकाल लिया। और ये भी नहीं पता कि उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो भी निकाल लिए या क्या किए। बहरहाल इन्होंने निकाल कर कुछ रखा या नहीं रखा, इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास अब लाश चाह रही है। अभी हुआ ये है कि हमास ने कोई बड़ी लाश का मुतालबा नहीं किया, वो ये चाह रहे हैं कि हम मामला रखें। क्योंकि देखें, ये भी पॉसिबिलिटी है कि याह्या सिनवार एक ऐसी बला है, आप इमेजिन करें कि हमास से माजी में एक फौजी के बदले अपने 1000 लोग रिहा करवाए। क्योंकि इसराइल ये करता है कि वो यानी धड़ल्ले से जाकर आम फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी जिन्होंने जिंदगी में कभी को पत्थर भी ना उठाया, घरों में घुसे बस गिरफ्तार कर लिए। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल जो जंग चाह रहा है, उसको खतरा हमास से भी ज्यादा लेबनान का है और यमन का है। और इस खतरे के अंदर एक नई लेयर ऐड हो रही है, वो है रूस की। रूस ने शाम से डील फाइनलाइज कर ली है, उनके अड्डे वहां पर रहेंगे और शाम के अंदर से वो कुछ भी कर सकते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर, बावजूद इसके कि जुलानी इसराइल का बड़ा मोहरा है, तो इस सारी सूरत हाल में अब रूस अकेला हो चुका हुआ है, यानी खुलकर आ गया जंग, यानी खत्म हो गई यूक्रेन की, तो वो अकेला है, खुलकर खेलेगा। तो वो इस सारी सूरत हाल के अंदर भी इसराइल के खिलाफ है। यानी आप इमेजिन कर लें कि एक इसराइली को रिहा करवाया जो कि रूसी था, उसके बाद पुतिन ने यहूदियों के ग्रुप को बुला लिया वहाँ पर और कहा देखो हमने आपके लोगों को बचा कर लेकर आए हमास की कैद से, और ये नेतन्याहू ने नहीं बचाया, मैंने आपका बंदा बचाया है। तो वहाँ पर ग्रुप्स को उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए कितना करामद और फलाना हूँ। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर पहले ये होता था कि रूसी बड़ी तादाद के अंदर इजराइल चाहते थे, अब वो ये कह रहा है कि आप इसराइल ना जाओ बड़ी तादाद में, जो यहूदी वहाँ रहते हैं। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर याह्या सिनवार एक ऐसी बला है जिसको इसराइल हैंड ओवर शायद कर दे, लेकिन बदले में वो बड़ा कुछ चाहता है।
और हमास के लिए याह्या सिनवार की लाश बड़ी ज़रूरी है, चाहे उंगली हो ना हो, चाहे जो भी सूरत हाल हो। वो पूरी डॉक्यूमेंट्स, फोरेंसिक, ये वो उन्होंने बड़ा कुछ किया है और वो बहुत कुछ और भी करना चाहते हैं। सो लिहाजा लाश कैसे आएगी, क्या मामला होगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।